वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आसान तरीके से बनाए गए स्नैक्स जिसको आपने इफ्तारी के टाइम तैयार करना है और फिर मज़े से खाना है। बच्चों बड़ों सब के लिए ज़बरदस्त है। इसमें मिर्चों का कम इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वह को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो सोचा मिर्चें ना ही डालूँ तो बेहतर है, तो बच्चे खा तो लेते हैं। तो हमने क्या करना है, 3 से 4 आलू लेने हैं, उनको आपने ऐसे अच्छे से धो के काट लेना है और फिर कुकर में ऐड कर लेना है। कुकर में इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ कि जल्दी से गल जाते हैं। और इसमें हमने 1 पाव चिकन बोनलेस ले लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इन कुकर को जो इसमें पानी ऐड करेंगे वो इतना पानी ऐड करेंगे कि सारी चीज़ें अंदर अच्छे से पक जाए, इतना पानी ऐड करना है। तो आप अंदाजे के मुताबिक पानी ऐड करके 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पर चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें ये आलू उबल चुके हैं, चिकन भी उबल चुका है और इसमें साथ ही मैंने ट्रे में सब्ज़ धनिया काट कर रख दिया है और चिकन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो और इसमें सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर दी थी, तो वो भी ग्राइंड हो गई हैं। तो ये आलू के ऊपर मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया था साबित, और इसमें मैं और मसाला जात भी ऐड करूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चिकन कितना प्यारा ग्राइंड हुआ है मुझे बहुत खुशी हो रही थी बनाते हुए। तो उस्मान घर पर थे संडे को, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे। संडे स्पेशल मैं कुछ बनाती हूँ जब वो घर होते हैं। तो जब ड्यूटी पर जाते हैं तो 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं, जब नहीं जाना होता तो फिर 1 हफ्ते की छुट्टी पर होते हैं बीच में, या 10-15 दिन की छुट्टी पर होते हैं। तबीयत कभी ठीक होती है, कभी मतलब नासाज होती है तो छुट्टी ले लेते हैं, जब ठीक हो तो फिर ड्यूटी देते रहते हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू हमारा अच्छे से मैश हो गया है, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, पीसने की मदद से भी आप मैश कर सकते हैं। और बहुत सारी किचन एक्सेसरीज़ भी आई हुई हैं, वो भी इस्तेमाल करके मैश कर सकते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, आलू, चिकन ग्राइंड किया हुआ, मिर्च ग्राइंड की हुई सब्ज़ मिर्च, और इसमें सब्ज़ धनिया भी मैंने ऐड कर दिया। और इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी। कोई इतने और ख़ास मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, लाइट सा बनाना है, क्योंकि हमने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे ताकि बच्चे भी खा सकें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें मैं 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ, लेकिन इनके खाने के बाद ना तो अंडे की स्मेल आ रही थी, तो आप चाहें तो अंडा स्किप कर सकते हैं। बाकी ये बहुत मज़े के बने हुए थे। आगे चलकर आप देखेंगे तो इनको मैंने अच्छे से बना लिया है, आटे की तरह गूंद लिया है, हाथ की मदद से मिक्स किया है ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। थोड़ी देर रख लेने के बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ब्रेड के पीस 2 पीस मैंने ले लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किया है तो हमारे पास इस तरह ब्रेड क्रम्स आ गई हैं। तो ये देख लें, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स अगर ना भी बनाना चाहते हैं तो ब्रेड को दूध में डिप कर लें। जैसे ही सॉफ्ट हो जाए दूध को आपने छान नहीं लेना, मतलब निकाल लेना है ब्रेड से। बाकी जो ब्रेड का गूदा बन जाता है वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास मिक्सर अच्छा सा तैयार हो चुका है। गोला कबाब इससे बनाएंगे और इससे शामी कबाब बनाएंगे। उस्मान का दिल था कि इनकी शेप चेंज करो, तो मैंने कुछ शेप चेंज कर दिया, लेकिन बहुत ही लुकिश ब्यूटीफुल लग रहे थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों के लिए सब के लिए बेहतरीन है। अब बच्चे तो ऐसे खा लेते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं वो दही चटनी या फिर केचप इमली चटनी इन चीज़ों से खाते हैं, तो फिर इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है। मिर्च डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नमक आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। काली मिर्च भी लाजमी ऐड करनी है। और यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है और इस तरह अंडे में डिप करना है और दोबारा इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि उस्मान मियाँ को वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता, वो मेरी हेल्प से इसे नहीं कर पाते हैं। करते तो हैं। ऐसे ही हमने सबको फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। क्योंकि इसमें अंडा भी था ना, तो मैं चाहती हूँ कि अंडा भी अच्छे से पक जाए, लेकिन खाते हुए बिल्कुल हल्की सी
अंडे की कच्ची स्मेल आती है, लेकिन आप चाहे तो अंडा स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। ये जी हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आधे घंटे में बिल्कुल सारी तैयार हो गई है। कोई भी मेहमान आता है तो आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, कुछ स्पेशल उनका खाने का दिल होता है, और अफ्तारी के लिए भी ये आपकी ज़बरदस्ती रेसिपी है। पहली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए, तो और भी आपके साथ शेयर करूँगी मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं, इतने प्यारे बने हुए हैं ना कि बस देखते ही रह जाए, खाएं नहीं। मेरा तो ऐसे ही दिल कर रहा था। उस्मान को भी बहुत पसंद है, और वो कह रहे थे कि इसमें मिर्चें नहीं हैं तो आसानी से मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, हमने भी अच्छे से खा लिए हैं। तो ये गोल शेप में बनाए थे मैंने, इस तरह गोला कबाब जिस तरह होता है वो शेप दे दिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाजमी।